सबसे पहले संभल की करेंगे। संभल में पत्थर चले, लेकिन सवाल वही कि हिंसा और पत्थर आखिरकार कौन स्पॉन्सर? प्लानिंग निश्चित रूप से की गई होगी। नई उम्र के लड़के हैं, यूथ हैं, भागे आ रहे हैं, जो इस तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी तय है। तो संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है, इस हिंसा और पत्थर के पीछे आखिर स्पॉन्सर कौन है, ये सवाल तो बरकरार है ही। लगातार ये सवाल उठ रहा है क्योंकि संभल सुलग रहा है, लेकिन सुलगते संभल के बाद जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया, अभी बहरहाल शांति का माहौल देखा जा रहा है। आज शांति का माहौल देखा जा रहा है। संभल हिंसा के बाद 1 दिसंबर तक के लिए बाहरी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। अगले आदेश तक के लिए ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लगातार संभल पर नजर रखी जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि अराजक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश ना कर पाए और किसी भी तरह की अराजकता ना फैलाए। और संभल हिंसा मामले में एक और अपडेट आपको बता देते हैं कि आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों के पकड़े जाने की संभावना भी यहां पर जताई जा रही है जो लोग इस हिंसा में शामिल थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आरोपियों की धरपकड़ जारी है। देर रात संदिग्धों की तलाश में पुलिस की छापेमारी हुई है। कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए लोगों के से पूछताछ भी की जा रही है। उस आधार पर कार्रवाई होगी। पुलिस की कई टीमों ने इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस से मिले इनपुट पर भी एक्शन लिया है, यानी कि कुछ लोगों को अभी पकड़ा गया है और इन लोगों से पूरे मामले में पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया, क्योंकि वहां पर जो पत्थरबाजी हुई, जो आगजनी हुई, उसकी तस्वीरें साफ तौर पर यह बताती है कि सुनियोजित हिंसा थी। पत्थरबाजी के बाद जो पत्थर वहां से समेटे गए, जो बटोरे गए, उनकी अगर हम बात करें तो वो 3 ट्रॉली थे, यानी कि पहले से उन पत्थरों को इकट्ठा किया गया था और उसके बाद इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया था। तस्वीरें हमने वहां पर पहले भी देखी थी कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर लोग जमा हो गए थे, लेकिन दूसरे दिन फिर से लोग आते हैं और वहां पर हिंसा होती है। अब इसके जिम्मेदार कौन है, क्या कुछ हुआ, आपको वो बताते हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़कती है। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि वहां पर कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा, जिसके बाद टीम पहुंचती है और सर्वे चल भी रहा था, लेकिन अचानक से हिंसा भड़क जाती है। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीओ और एसपी के पीआरओ को इसमें गोली लगी है। लगभग 20 सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी हैं जो कि घायल इसमें बताए जा रहे हैं। एसपी समेत कई पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अब एहतियात के तौर पर और भी कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है, पाबंदी रहेगी। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। आज ये स्कूल बंद रहेंगे और इसी के साथ जो पूछताछ हो रही है पकड़े गए लोगों से, उसके आधार पर यहां पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तमाम अपडेट्स हैं इस पूरी हिंसा को लेकर के, जो बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से सुनियोजित रूप से यहां पर हिंसा को भड़काया गया। तो हिंसा को किस तरीके से भड़काया गया, कैसे इस हिंसा को अंजाम दिया गया, तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि संभल में जिस तरह की स्थिति बीते दिन देखी गई वो सवालिया निशान खड़े करती है। और उसके बाद ये जो 8 तस्वीरें हैं वो तमाम तरह के सवालों को सुलगाती हुई नजर आ रही है। देखिए 8 तस्वीरें आपके सामने। सर्वे के विरोध में भीड़ एकत्रित होती है, नारेबाजी होती है, पुलिस पर पथराव होता है, आगजनी तोड़फोड़ की जाती है। हर तरफ देखिए चप्पल और पत्थर बिखरे नजर आएंगे। सड़कों की उसके बाद सफाई और आंसू गैस के गोले, किस तरीके से प्रशासनिक अमला जवाबी कार्रवाई के रूप में प्रशासनिक अमले की तरफ से दागे जाते हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव जुड़ गए हैं। वैभव, जिस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई और उसके बाद जो पत्थर इकट्ठे किए गए उसके बारे में बताया गया, 3 से 4 ट्रॉली वो पत्थर थे, यानी कि सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को भड़काया गया। किन किन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ हो रही है और आज संभल में किस तरीके के हालात हैं? देखिए मीनाक्षी, बात अगर इस शाही मस्जिद के सर्वे की करें और इस वक्त के हालात की करें, क्योंकि जब 19 तारीख को पहली बार सर्वे किया गया था उस दिन भी स्थितियां कहीं ना कहीं से चिंताजनक बन गई थी, लेकिन उस दिन किसी भी तरह की हिंसा और आगजनी तक की नौबत नहीं आई थी। लेकिन जब दूसरी बार सर्वे किया गया, यानी कि कल जब सर्वे की टीम पहुंची, उसके बाद से ही लोगों का जुटना उस मस्जिद के आसपास शुरू हो गया था और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक लगातार वहां पर आगजनी, हिंसा और उपद्रव जमकर हुआ, जिसके
बीच जब वहां पर इस पूरे मामले में स्थितियों को नियंत्रण करने के बाद जब वहां पर नगरपालिका की टीम सफाई करने पहुंची तो 4 ट्रॉली से ज्यादा वहां पर ईंट और पत्थर जो है वो कलेक्ट किए गए। यानी कि यह समझा जा सकता है कि वहां पर सुनियोजित तरीके से पहले से ही प्लानिंग थी कि जब शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को लेकर वहां पर कोर्ट कमिश्नर के साथ टीम वहां पर पहुंची कि इस दरमियान कैसे उनको घेरा जाए, और जिस तरह का टारगेट यहां पर खुद एसपी के द्वारा यह बताया गया है कि टारगेट वो सर्वे करने पहुंची टीम ही थी और उस टीम को ही टारगेट बनाए जाने की पूरी कोशिश थी। क्योंकि जब सर्वे के बाद टीम वहां से निकल गई उसके कुछ ही घंटे बाद यह हिंसा आगजनी उपद्रव जो है वो पूरी तरह से शांत हो गया, और कैसे पुलिस और उपद्रवी कल आमने सामने थे वो तस्वीर भी कई घंटों की हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी और क्या कुछ उस वक्त स्थितियां बन गई थी। अब यहां पर लगातार एक्शन जारी है क्योंकि जिले में इंटरनेट सेवा फिलहाल अगले आदेश तक के लिए बंद है। साथ ही स्कूल जो है स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जिले के अंदर किसी भी बाहरी शख्स के प्रवेश पर पूरी तरह से 1 दिसंबर तक का प्रतिबंध लगाया गया है, और कल देर रात तक जो पुलिस ने कई टीमें गठित की थी उन टीमों ने यहां पर लगातार गिरफ्तारियां जो है वो भी की हैं। मीनाक्षी, गिरफ्तारियों का आंकड़ा कितना है उसको लेकर बहुत स्पष्ट फिलहाल कह पाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन पुलिस के एक्शन से यह समझा जा सकता है बहुत जल्द वो सभी उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में होंगे जिन्होंने न सिर्फ संभल को जलाया, बिल्कुल जिन्होंने संभल को जलाया वो बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे क्योंकि एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे साजिश आखिर थी किसकी? क्या पुलिस किसी शख्स तक पहुंची है या पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा है? क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीरें आई वो कहीं ना कहीं प्री प्लान इस पूरे दंगे को, इस पूरी हिंसा को दर्शाती हुई नजर आई थी। देखिए मोनिका, एक चीज समझना होगा क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जिन 4 लोगों की अब तक मौत हुई है उन लोगों की मौत देसी असलहे से गोली लगने के कारण हुई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन जब पुलिस से सवाल भी पूछा गया कि आरोप ये भी लग रहे हैं कि इन लोगों की मौत पुलिस के द्वारा फायरिंग किए जाने के दरमियान हुई है, तब पुलिस का बिल्कुल स्पष्ट कहना था। खुद एसपी इस बात को ब्रीफ करते हुए नजर आए कि जब वहां पर आगजनी हो रही थी, गाड़ियां फूकी जा रही थी, उस दौरान उपद्रवियों की ही तरफ से जो है वो लगातार फायरिंग की जा रही थी और इस उपद्रव के दौरान ही उन लोगों को गोलियां लगी हैं जिनकी मौत हुई है। अब ये तय है मीनाक्षी की कौन वहां पर देसी असलाहा लेकर आया, कैसे वहां पर असलाहा पहुंचा, कितनी तादाद में असलाहा था, कितने लोग बाहरी मोहल्ले से आए थे, कितने लोग संभल के भी बाहर से आए थे, क्योंकि सबको पता था यहां पर शाही मस्जिद का सर्वे जो है वो किया जाना है। दिन पता था, तारीख पता थी, समय पता था, यानी कि किस जगह पर सर्वे किया जाना है ये सब कुछ तय था। तो क्या ये पूरी हिंसा प्री प्लान थी? क्योंकि तैयारियां और तैयारियों का पैटर्न मीनाक्षी इसी दिशा में सीधा इशारा कर रहा है कि इस पूरी हिंसा को सुनियोजित तरीके से ही कहीं ना कहीं से अंजाम दिया गया। कुछ चुनिंदा लोग जरूर थे, अब पुलिस उनके गिरबान तक कब पहुंचेगी ये साफ तौर पर समझा जा सकता है जो आप बता रहे हैं कि आखिरकार देसी असलहे किसके पास होते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, सच भी सामने आएगा, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया घटा, सर्वे की टीम वहां पर पहुंचती है, लोग इकट्ठे होते हैं, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है, 20 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। लेकिन इस सब के पीछे आखिरकार था कौन, न केवल उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है बल्कि एनएसए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी भी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए।